मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। आज सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट प्रोविज़न सेक्शन 204 से सेक्शन 210 तक के महत्वपूर्ण प्रावधानों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस प्रावधान के अंतर्गत सेक्शन 204 से 210 सीआरपीसी में कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द मजिस्ट्रेट, कैसे कमेंसमेंट होगा प्रोसीडिंग्स का बिफोर मजिस्ट्रेट। तो इसके अंदर यह है व्हाट विल बी द प्रोसीजर, क्या उसका प्रक्रिया होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है, जब कोई भी मामला धारा 204 सीआरपीसी कहती है कि इश्यू ऑफ प्रोसेस कैसे इश्यू मजिस्ट्रेट करेगा। इफ इन द ओपिनियन ऑफ ए मजिस्ट्रेट की राय में अगर उसे ऐसा लगता है टेकिंग कॉग्निजेंस एनी कंप्लेंट केस, या तो कंप्लेंट केस है, परिवाद पत्र पर आधारित या पुलिस रिपोर्ट पर आधारित कोई केस है, तो वो उसमें संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। सम्मन्स यदि केस है तो वो सम्मन्स भी जारी कर सकता है, और वारंट केस है तो ही में इश्यू दी वारंट भी इश्यू कर सकता है। और इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको ऐसा लगता है कि केवल सम्मन जारी करने से ही काम चल जाएगा, तो वो सम्मन्स भी जारी कर सकता है। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट। एक्यूज्ड को कोर्ट में अपीयर कराने के लिए सम्मन या वारंट जारी किए जाते हैं जिससे वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। ही हैज नो जुरिस्डिक्शन, अगर उसे ऐसा लगता है कि उस केस में उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है न्यायालय के मजिस्ट्रेट को, तो वो सम अदर मजिस्ट्रेट के पास हैविंग जुरिस्डिक्शन, जिसके पास क्षेत्राधिकार है, वहां भेज सकता है। नेक्स्ट है चार्जशीट, और ये तब करेगा जब चार्जशीट जो पेश हुई है उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस यानी साक्षियों की सूची प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा? प्रोसिक्यूशन के द्वारा। प्राइवेट कंप्लेंट होने पर कंप्लेंट की कॉपी अटैच करनी होगी। प्राइवेट यदि कोई कंप्लेंट है तो सम्मन या वारंट जब वो एक्यूज की प्रेजेंस के लिए भेजेगा तो उसके अंदर उसको उसकी कॉपी जो भी कंप्लेंट है वो एक्यूज को भेजनी होगी। और अगर कोई नियम या विधि के अंतर्गत कोई प्रोसेस फी जमा करने का प्रावधान है तो वो भी भेजना आवश्यक होगा, प्रोसेस फी, तभी वो मजिस्ट्रेट प्रोसेस जारी करेगा, अन्यथा वो कंप्लेंट को खारिज भी कर सकता है। धारा 205 ये कहती है सीआरपीसी की कि पर्सनल अटेंडेंस से मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद छूट दे सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो अभियुक्त को उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है। पर्सनल अटेंडेंस से छूट देने में ये कंडीशन वो लगा सकता है कि जब उसने सम्मन इश्यू किया वो या तो अभियुक्त स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसका अधिवक्ता उसकी गैर हाजिरी में उस केस को आगे देखेगा और उपस्थित होगा सम्मन और वारंट इशू करने पर। अब धारा 206 सीआरपीसी क्या कहती है कि पेटी ऑफेंसेस जो हैं, मामले, छोटे मामले जिन्हें कहा जाता है, उनके अंदर स्पेशल सम्मन्स भी मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। समरी ट्रायल जैसे धारा 260 261 वगैरह में प्रोसीजर बताया गया सीआरपीसी के, रीजंस रिकॉर्डेड उसमें करेगा, कारण उसके उल्लेखित करेगा, सम्मन्स इशू करेगा तो एक्यूज्ड या उसका एडवोकेट उस तारीख पर उपस्थित हो सकता है। अब ये पेटी जो ऑफेंसेज हैं, छोटे मामले हैं, इनमें क्या स्थिति बनेगी वो महत्वपूर्ण है। एलॉन्ग विद दी सम्मन पेटी ऑफेंसेज में इफ ही प्लीड गिल्टी, यदि वो स्वीकार करता है, ये सम्मन में लिखा जाएगा, तो इसमें अधिकतम 1000 रुपये तक के अर्थदंड या केवल फाइन से दंडनीय अपराध होते हैं। सम्मन के साथ वो गुनाह कबूल करने के लिए यदि स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपना अपराध स्वीकार करता है तो अधिकतम 1000 रुपये तक का उस पर अर्थदंड हो सकता है। और ये प्लीडर को उसको अथॉरिटी लेटर ये देना होगा एक्यूज्ड को कि उसके बिहाफ पर एडवोकेट उपस्थित होकर उसका गुनाह कबूल कर सकते हैं और फाइन भी पटा सकते हैं। पेटी ऑफेंस का मतलब ही ये है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें केवल फाइन की सजा है, इम्प्रिजनमेंट वगैरह की सजा नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी स्पेशल पावर देकर मजिस्ट्रेट को, जिनमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं या राजीनामा योग्य अपराध हैं या जिनमें 3 महीने तक की सजा या फाइन की सजा उल्लेखित है, ऐसे एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए धारा 206 सीआरपीसी के अंतर्गत स्पेशल सम्मन्स भेजकर उन मामलों को टेकिंग कॉग्निजेंस लेकर और समरी डिस्पोजल पेटी ऑफेंसेस छोटे मामलों में कर सकता है। अब धारा 207 इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी की। इसके अंदर ये कहा गया है कि सप्लाई टू द कॉपी ऑफ द पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स। जब भी एक्यूज्ड उपस्थित होता है न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष, उसकी ड्यूटी है कि वो चार्जशीट की कॉपी धारा 154 सीआरपीसी में, एफआईआर की कॉपी धारा 161 में सीआरपीसी के अंतर्गत जो
उसके बयान लिए गए पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में, और धारा 164 कन्फेशन जो रिकॉर्डेड मजिस्ट्रेट के समक्ष हुआ है, और अदर डॉक्यूमेंट जो 173(5) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजे गए हैं, उन सब की कॉपी वो आवश्यक रूप से एक्यूज को दिलवाएगा। और फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर एक अजमल कसाब का मामला हुआ था, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 11,000 से ऊपर कागजों की चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। ऐसे मामले में अभियुक्त को उस चार्जशीट को पढ़ने या देखने का अवसर दिया जाएगा जहाँ वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है, अर्थात बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, बल्कि है, तो ऐसे उसमें देखने का अवसर दिया जाएगा। धारा 208 सीआरपीसी ये कहती है, सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट ने जब एग्जामिन किया, सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसे देनी होगी। जैसे धारा 200, 202 सीआरपीसी कंप्लेंट केस है, 161 से 164 सीआरपीसी के अंतर्गत लिए गए कोई भी कथन या कन्फेशन, एनी डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसिक्यूशन जिन पर रिलाय करता है, रिलाय अपॉन यानी विश्वास करता है। वॉल्यूमिनस यदि है तो पर्सनली उसको एक्यूज्ड को या उसके एडवोकेट को देखने के लिए अपॉर्चुनिटी नेचुरल जस्टिस के तहत दी जाए। धारा 209 सीआरपीसी ये कहती है, कमिटमेंट ऑफ द केस ऑफ टू द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफेंस ए ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, अर्थात जो मामला कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा, सेशंस न्यायालय के द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, उसे मजिस्ट्रेट जब अपीयर एक्यूज्ड हुआ है उसके समक्ष, मर्डर का अगर केस है तो उसमें, या रेप का केस है, कमिटल प्रोसीडिंग करेगा और वो सेशंस को उस मामले को भेज देगा, जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो इसमें कंप्लेंट की कॉपी, चार्जशीट की कॉपी उसे दिलाएगा, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में उसे भेज देगा, बेल के कोई प्रोविजन है, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट सबको वो कमिटल प्रोसीडिंग में कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष भेज देगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इसकी सूचना देगा। धारा 210 ये कहती है सीआरपीसी के अंतर्गत, प्रोसीजर टू बी, एक ही ऑफेंस यदि पुलिस रिपोर्ट, पुलिस केस और कंप्लेंट केस दोनों एक ही धाराओं से संबंधित हैं अभियुक्त के विरुद्ध, तो ऐसे मामले में इंक्वायरी और ट्रायल के वक्त कंप्लेंट अगर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने ली है तो वो कंप्लेंट केस की ट्रायल को रोक देगा। और बोथ केसेस अगर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ऐसे एक्यूज्ड के दोनों केस ऐसे पुलिस रिपोर्ट पर है तो उसमें कॉग्निजेंस लेगा, अलग होने पर कंप्लेंट पर अलग से कार्यवाही करेगा। तो इस प्रकार मैंने धारा 204 से 210 सीआरपीसी के महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसमें कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग एंड बिफोर दी मजिस्ट्रेट, आपको बताने का प्रयास किया सरल भाषा में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और सरल भाषा में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। इसी तरह इस चैनल पर जुड़े रहिए, आपका भरपूर स्नेह चैनल पर मिल रहा है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।